रंगफ्राजों। आज 28 फरवरी 2024 है। अभी शाम का ऑलमोस्ट 6:30 बज रहा है। आज के शाम रंगवा का हीलिंग में बड़ा बेटी का थ्रू से बता रहा था। हम लोग का रंगफ्रा सिस्टम में द इम्पोर्टेंस ऑफ फोको, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बड़ा महत्व है उसका। ये जो धर्म है ये होता ही नहीं अगर वो नहीं होता और वह अपना दायित्व नहीं निभाता। दुनिया में सब भगवान का ही बच्चा लोग बैठा हुआ है हम लोग, लेकिन उन बच्चा में से भी कोई एक आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि वो धर्म के लिए कार्य करेगा, समाज के लिए कार्य करेगा। तब उसी में से जो ऐसा इच्छा रखता है समाज में बदलाव लाने के लिए, उसी का थ्रू से ही भगवान कार्य करते हैं। नहीं होने से तो सब पृथ्वी में सब भगवान का ही बेटा बच्चा लोग बैठा हुआ है हम लोग सब। लेकिन वो एक आदमी को उस फोको का स्तर क्यों मिला जाता है, क्यों उनको वो पद दिया जाता है बोलने से? वो अपना तरफ से कर्म किया है, चेष्टा किया है, अपना इच्छा को इतना बड़ा किया कि उस इच्छा के अंदर में पूरा समाज को समा लिया हो, सभी को एक सही दिशा का ओर ले जाएगा। उसने ये इच्छा रखा है, उसके लिए उसने अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, अपना दिमाग, टाइम, मनी सब कुछ इसमें लगाया कि उनका पूरा समूल उनका जितना अस्तित्व जो उसी की तरफ चला गया कि समाज को एक नया दिशा में ले जाना है होगा। इसीलिए ही वो फोको का जो पद है उसको उसने सिद्ध किया अपना ज़िंदगी में। तो इस महत्व को हम लोग सब जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल डे बाय डे जैसे बढ़ रहा है हम लोग का सिस्टम, तो ऑलमोस्ट उल्टा दिशा में ही चल रहा है जैसा लग रहा है। ऐसे नहीं कि आदमी लोग मंदिर नहीं जाता है पकड़, मंदिर तो जाता ही है, जिसको ज़रूरी है, जो भगवान को याद करते हैं उनको जाता ही है। वो जो ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो जाएगा आदमी लोग, क्योंकि तकलीफ तो वैसे भी समय बदल रहे हैं। तो समय में जब कठिनाई का समय में हर कोई भगवान को याद करते हैं, किंतु चिंता का विषय क्या है बोलने से इस समय तक हम बहुत आगे बढ़ चुका होना चाहिए था। यही रंगवा का चिंता है। और क्यों हम अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका कारण भी रंगवा ही खोल के बता दे रहे कि हम लोग फोको और नाको का महत्व को नहीं जान पा रहा है। हनुमान रेस्पेक्ट तभी होता है जब उसका लीडर का, जो हमारा स्पिरिचुअल लीडर है, उसके बातों पर हम अमन करें, विचार करें, डिस्कशन करें और उसके ऊपर कैसे चेंजेस अपना लाइफ में कैसा लाना है, उसके ऊपर हम बहुत अमल करें। अगर उसका बाद में अगर हम लोग अमल कर रहा था होने से, हर कोई सिंसियरली जिसको जो काम दिया गया है वो रेगुलरली अपना मंदिर में जाके करना था, तो वो रेगुलरिटी तो मेंटेन होना ही था वेडनेसडे, सैटरडे, संडे को। उसके ऊपर सिंस हफ्ता में 3 दिन आप बहुत सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर देखा जाए तो धर्म को आगे ले जाने का काम, जहाँ नहीं पहुँचा है ये धर्म और जहाँ ये धर्म को रिसीव करना चाह रहा है, उस तौर पे, उस जगह पे हम लोगों का फोकस, एनर्जी बहुत और जाना था, किंतु उतना हो नहीं पाया। अभी तो इस कगार तक पहुंच गया कि बाहर डिस्ट्रिक्ट से ही हमें ऑर्डर आ गया है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में मत जाओ। कम्प्लीटली ये फेलियर जो कहाँ है बोलने से, हम लोग का यहाँ का जो लोग पालन कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ में रंगफ्राट में लोग का पालन करने में, अमल करने में और ऑर्गेनाइज होने में हम लोग का ही फेलियर है। इसमें रंगवा को भी हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक यदि अगर हम हों तो हमसे कभी गलती नहीं होगा।
और जब गलती नहीं होगा तो कोई वहाँ में उंगली उठाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता होगा कि ये सही कार्य के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए रंगवा का मिसेस के हिसाब से भगवान आज भी दुख था, बोला भी है तुमका रास्ता खोलने वाला कौन आदमी कौन था जो तुमका रास्ता खोल के दिए तुमको। अगर वो नहीं होता तो अभी भी अंधेरा में रहना था तुम सभी। है तो है हम सभी भगवान का ही बेटा बच्चा लोग, किंतु भगवान का बेटा बच्चा होने के बावजूद भी हम लोगों में से कितना आदमी जो अपना समय, धन, तन और मन पूरा धन के लिए लगा देते हैं। बहुत ही गिना चुना आदमी लोग। तो वो गिना चुना आदमी में से भी कौन कितना कंप्लीटली सरेंडर करके सिंसियर से अपना सर्व त्याग करके धर्म के लिए कार्य करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमको भी सोचना पड़ेगा। गुजरा कल 27 फरवरी तो उनका डेथ एनिवर्सरी था। बहुत ग्रैंड वे में मनाना था, उसके लिए हम लोगों ने एजेंडा भी सोचा था, किंतु टाइम में उलट पुलट हो गया था। अभी इलेक्शन ड्यूटी आ रहा है, कुछ ये सब बात होके उसके लिए भी उनका बड़ा बेटी जो दुख था, 1 साल गुजर गया। अभी तक आदमी लोग उनको एक अच्छा इज्जत, उनका जीवनी के बारे में बहुत विचार विमर्श होना चाहिए और उनका उसका जीवनी से क्या सीख सकेंगे, कहाँ में हम लोग कमजोरी हो गया जिसका कारण से उनका धर्म आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके ऊपर बहुत विचार विमर्श होना चाहिए था, एकदम खुला मन से, कोई प्रेजुडाइज नहीं रख के दिल में। तो ये चिंता जो था, दुख था हमारे बड़ा बेटी के नाखों के मन में भी। तो उनका जो विचार है उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ। डेथ एनिवर्सरी जब मनाया जाता है, किसी को याद करके उसको सोच के दुख होना, इसको डेथ एनिवर्सरी नहीं किया जाता है। वो तो बेटर है आप डेथ एनिवर्सरी मनाओ ही मत। स्पेशली जब आपको जब कोई लीड कर रहा है, आप अपने समय क्यों बर्बाद करोगे किसी के बारे में सोच के दुख होके। आदमी का जीवनी क्या है, उनका अल्टीमेट इम्प्रेशन क्या था हमारे लाइफ में, ये ज़रा मैटर करता है। तो डेथ एनिवर्सरी का अल्टीमेट फोकस भी, मीनिंग भी उसी तरफ ही जाता है कि हमारे फोको सेक्रेटरी जनरल लेश्री नासम खिमुन जी उनका लाइफ में कितना प्रभाव डाला है, उनके होने से, उनके कार्य से, उनके उद्देश्य से और उनके जो स्टेप्स उन्होंने लिया अपने लाइफ में समाज के लिए, धर्म के लिए, उससे कितना प्रभाव पड़ा, ये ज़रा मैटर करता है। ना कि उनके डेथ एनिवर्सरी में वो अच्छा आदमी तो था, उसको हम बहुत सोच के दुख लग रहा है, मेरा दिल दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सब फिजूल का बात है। हमें पॉइंट में आना चाहिए कि ये आदमी हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाया है और उस इम्पैक्ट को कितना बढ़ाया जाए, ताकि वो पर्सनल वे में नहीं, अभी तो पर अब समाज को ही एक नया दिशा में ले जाने के लिए जो उसने कार्य करके छोड़ रखा था, उसको हम आगे कैसे ले जाएं, उस और दिशा में हम लोगों को बहुत कुछ डिस्कस करना चाहिए था, बात करना चाहिए था। आदमी जीता है, सुबह जब उठता है, अपना डे टू डे लाइफ का जो दिनचर्या काम करता है, उस बीच में 2 तरह का आदमी होता है। एक है जो लाइफ जैसे चल रहा है चलते रहने दो, क्या करेगा, लेजी भी लगता है, जीना तो पड़ेगा ही है, खाना तो खाना पड़ेगा ही है, काम तो करना ही पड़ेगा ही है, ऐसा सोचने वाला एक ऐसा आदमी जिसका विचारधारा। और दूसरा विचारधारा वाला आदमी ये होता है कि ये लाइफ हमको दिया गया है, मेरे पास समय बहुत कम है और ये कम समय में कितना ज़्यादा हम काम कर सकें, अच्छाई के लिए, सबके लिए, इंथुसियास्टिकली, उत्साह के साथ। आजकल का ज़माना अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आदमी लोग उत्साहहीन है, ढीला पड़ा हुआ है हर कोई अपना काम काज करने में भी। ज़्यादातर लोग अपना एडिक्शन में बिजी है, कोई खान पान का दुनिया में है, कोई ड्रग्स का दुनिया में है, कोई टीवी देखने का दुनिया में है,
कोई इंटरनेट सर्फिंग करने का दुनिया में है, कोई इसे जस्ट घूम घूम के मौज मस्ती करने का। तो हर कोई अपना समय तो बिता ही रहा है, लेकिन जब हर कोई का अपना अपना मत होता है कि हाँ अपना लाइफ है जिएगा, भगवान हर कोई को चांस देता है बचपन से लेकर बुढ़ापा तक ना, कि आप हर कुछ करो। बचपना में अपना बचपना को जियो। जवानी समय में जो अपना कर्तव्य है पढ़ाई लिखाई करके जो अपना आपको बनना है बनो। फिर जो मौज मस्ती करने कॉलेज में वो भी करो, किंतु वो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपका मौज मस्ती खान पान जो लाइफ टाइम के लिए। हर एक चीज़ जो हम लोग करते हैं, दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, या तो जो भी नशा टाइमिंग के लिए कर लेते हैं, वो हमको एक सीख देने के लिए, ना कि उसके ऊपर एडिक्ट होने के लिए। ऐसे करते करते हमका लाइफ बहुत बदल चुका होना चाहिए था। जो आदमी उत्साह का साथ जीता है, इंथुसियाज्म का साथ जीता है, उसके लाइफ में यही होता है कि वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और उससे एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, 3 बार गलती होगा, चौथा बार में पकड़ लो 10 बार में भी वो सुधर जाएगा। लेकिन कहीं मैक्सिमम आउट ऑफ 100% में से ऑलमोस्ट 90% तो ऐसा आदमी होता है कि वो बार बार गलती करने के बाद भी सुधार कर ज़िंदगी जीना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको आदत सा लग गया। इसी चीज़ में प्रॉब्लम होते हैं। आदमी को गलती करो के ही गलती करने के लिए हमको या हमें समय दिया गया है कि गलती करो जितना हो सके, और वो गलती से आप सीखो, सीख के अपने लाइफ को एक सही दिशा में ले जाओ। अगर हम लोग रंगफ्रा धर्म में अपना समय, अपना उत्साह, तन मन धन अगर धर्म की ओर नहीं ले जाएगा तो लाइफ तो वैसे चलता ही रहेगा, उसमें कोई उथल अपडाउन होगा वो का नहीं, किंतु आपका लाइफ जो एक मीनिंगलेस लाइफ जैसा रह जाएगा। जेने तेने आप जिया है, जीना पड़ रहा था हमको, मेरा ज़िंदगी इसलिए हम जी रहा था। ऐसे टाइप का ज़िंदगी जी के बुढ़ापे में भी कुछ बिना मैंने होपलेस होके मर जाएगा। क्यों? किंतु हम का शास्त्र में जो हम पढ़ाई लिखाई करके समझ में आया है, तो ऐसे बताया गया है कि आदमी का लाइफ तो होपलेस होके मरने के लिए हमको नहीं भेजा गया पृथ्वी में। हमको ये पृथ्वी में केवल कर्म करने के लिए भेजा गया है, और कर्म को भी पूरा उत्साह के साथ अपने मन तनो दिलो जान से उत्साह के साथ अपना जो कर्तव्य है उसको कर करके खुशी खुशी ये लाइफ को जीना है। इस पर्पस के लिए हमको भेजा गया। ये धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। पृथ्वी और कर्म भूमि है, इसमें कर्म करना है, कर्म करने के बाद सीख मिलना है, सीख मिलने के बाद अल्टीमेट जो मोक्ष का रास्ता है उसको हमको प्रशस्त करना है अपना अपना लाइफ के लिए। फैमिली में भी हम कितना हो सकेगा, 15-20 आदमी एक फैमिली हो सकेगा, लेकिन हर कोई का अल्टीमेट डेस्टिनी एक नहीं हो सकेगा। जो फैमिली के अंदर में भी जो अपना हिसाब से अपना स्पिरिचुअल लाइन को पकड़ के अपना लाइफ का जो पर्पस है उसको लेके आगे चलेगा, उसको ही रास्ता जो दिखेगा अपना लाइफ का पर्पस जो। तो इसी प्रकार आज का दिन यही कहने के लिए है कि अपना लाइफ को लॉस नहीं करने से ठीक है, टाइम को लॉस नहीं करने से ठीक है। हर कोई मैं भी अपना कर्तव्य समझ के ही रामफरा का काम करने वाला है। बड़ा बेटी का कार्यकर्ता का रूप में, काम समते का रूप में हमको रखा है भगवान ने, गाइड करो बकर। उस हिसाब से ही हम मेरा अपना ये वीडियो बना के अपना मन का बात तो नहीं बोलेगा, रंगवा का ही जो मैसेज था उसको शेयर करके दे रहा है। आजकल ज़्यादातर आदमी लोग रंगवा का मैसेज सुनना भी नहीं चाहता है। सुनने से भी ऐसे ही एटीट्यूड हो जाता है कि हर समय सेम चीज़ तो बोल रहा है, सुन सुन के थक चुका है। ऐसा एटीट्यूड रखने वाला आदमी लोग की ज़्यादा हो गया आजकल रंगफा में भी। इसीलिए जो हमको सही पड़ा, मेरा दिल में बना कि हाँ एक बार शेयर करने से ठीक था। कल सेक्रेटरी जनरल हम लोग का 1 साल हो गया था उनका, तो इसीलिए उनका जीवनी के बारे में, उनका ज़िंदगी के बारे में सोच के कि हम लोग का रास्ता कितना अच्छा से हम लोग को रास्ता दिखा के वो चला गया। हम लोग कमज़ोरी नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना कर देना चाहिए समय समय में कि वो जहाँ भी हो, जिस दुनिया में भी हो, भगवान का साथ में हो। और भी उसका मरा तो केवल बदन ही मरा है, उनका आत्मा तो अभी भी अमर है। तो आत्मा लेवल से
भगवान भी तो आत्मा ही है, परम आत्मा है भगवान, तो वो भी तो सर्वत्र व्याप्त है। तो उनका किताब में भी वही लिखा हुआ है कि आत्मा तो मरता नहीं है, वो सर्वव्यापी है। उसको वही हमें प्रे करके देना है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग से काम करने। तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हर समय प्रेजेंट रहता है मंदिर में। उसके लिए जो चेयर रखा गया है फोको के लिए, उसमें हर मंदिर समय में जो मंदिर में अच्छा से नियम नीति में पालन करता है, पवित्रता का साथ सिस्टम के साथ जो पालन करता है, उस मंदिर में उसका आत्मा का आगमन होता ही है। जिस प्रकार रंगवा जो मंदिर का जब समय शुरू हो जाता है, वो खुद के जो समारोह के थ्रू में भी गाइड करके हमको बताया कि जब तुम रेडी हो जाता है तो हमको भी प्रस्तुत होना पड़ता है तुमका सामने में, तुमका जो तुमका पूजा पाठ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। उसी प्रकार फोको का आत्मा भी समय में, मंदिर का समय हो जाने से हर एक मंदिर में जहाँ से नियम अच्छा से पालन कर उसमें प्रेजेंट होता ही है। किंतु मंदिर में अगर अपवित्र होगा, नियम से नहीं चलेगा, इम्प्यूरिटीज जो फैला रहेगा, तो डाउटफुल है। क्योंकि पवित्र आत्मा लोग अपवित्र जगह में किस कारण से आएगा? उनको तो पवित्रता चाहिए। इसलिए तो मंदिर बनाया गया जहाँ में पवित्र सब कुछ, अल्तार पवित्र हो, फोको नाको का चेयर जो पवित्र हो, तभी तो उनका आत्मा जो आके वहाँ बैठेगा, प्रस्थान करेगा वहाँ में, और प्रकट रूप में हमको दिखाई नहीं पाने से भी अप्रकट रूप में हमको आशीर्वाद देगा। हम जाके चेयर का सामने माथा टेकेगा तो हमको उसका ज्ञान मिलेगा, ताकत मिलेगा। रामपुरा भगवान का हिसाब से बोल रहे, कोई आदमी भी हो दुनिया में, अभी ये सिस्टम तो रामपुरा सिस्टम ही जाएगा बोल रहे पृथ्वी में, और जो आदमी ये सिस्टम को भी ले जाएगा हनुका यहाँ से रामपुरा से, किंतु फोको और नाकों को नहीं पहचान पाएगा। उन चाहे कितना भी दिन भी फास्टिंग रख लो, कितना भी सिस्टम को कड़ा से पालन कर लो, उनको वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो ये सिस्टम जो भगवान ने बना के दिया है फोको नाकों का थ्रू से। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। सनातन धर्म में भी कितना अनगिनत 33 कोटि देवता है, और बहुत सारा पंथ भी निकल के आ गया। हर कोई का अपना अपना गुरु जी है, अपना अपना पथ प्रदर्शक है। तो इस सबको अपना अपना सिस्टम तो पता है, लेकिन इस सिस्टम का अगर फ़ायदा किसी को चाहिए बोलने से, तो वो विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ फोको एंड नाको कभी भी, चाहे जितना भी आप ट्राई कर लो, कोई भी सिस्टम कितना कठोर तपस्या कर लो, इस सिस्टम में आपको कभी भी इसका सही आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। यही भगवान का कहना है। आज के दिन भी यही कहा था कि चाहे आप लोग जिस स्टाइल से भी इसको ले जाओ, ये सिस्टम को प्योरिटी से लेकर, फास्टिंग से लेकर, कितना लेवल का दीक्षा भी, विदाउट ब्लेसिंग ऑफ फोको एंड नाको आपका कुछ महत्व भी नहीं है, और आप कहीं पहुंच भी नहीं रहा है। आप जहाँ में खड़ा है वहीं का वहीं में ही है, आत्मा लेवल्स में। तो ये बात को बहुत ही इम्पोर्टेंस से लेना है, और बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हम लोग को फोको नाको को रिस्पेक्ट करना जानना है। और फोको का जो फास्टिंग हम फर्स्ट संडे को रखता है उसको बरकरार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उनका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद हम लोग को उनका चाहिए, उनका आशीर्वाद हमको चाहिए। जब किसी के हम फास्टिंग रखता है, उनका आत्मा को ये खबर या संदेश पहुंच जाता है कि तुमको इस पर्टिकुलर आदमी ने याद किया। भगवान सर्वत्र है, हमको आशीर्वाद देता ही है समय समय, लेकिन जो आदमी भगवान को हमेशा याद करते हैं उस तक ही भगवान ज़्यादा आशीर्वाद देते। क्यों? क्योंकि भगवान को याद कर रहे। उसी प्रकार फर्स्ट संडे में जब हम फोको के लिए फास्टिंग रखता है, तो उस प्रकार से हम एक महीना में एक बार फोको को तहे दिल से उसको याद करते हैं कि हमको मेरा रास्ता प्रशस्त करो, ताकि हम भगवान तक पहुंच पाए। इसी कारण हम लोग फर्स्ट संडे को फोको का फास्टिंग रखता है कि आत्मा लेवल में उसको स्ट्रॉन्ग से काम करने दो। जगह जगह मंदिर में जाके केचू सामान लोग का थ्रू बात करने दो, काम सुनते का थ्रू में हम दिखाई नहीं देते। जरूरी नहीं कि एक फोको जो केचू सामान लोग के बदन में आके हिल हिल के बोलेगा, वो बोलता भी है। जब से गुजर गया उसके बाद आया भी बहुत सारा केचू सामान लोग के बदन में आके बोला भी, हम फोको बोल रहे होकर। लेकिन जरूरी नहीं कि वो केचू सामान लोग के बदन में आके बोलेगा। जो काम सुनते हैं, हनुमान करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसका चेयर का सामने माथा टेकते हैं, उसका बदन में ही भी बड़ा बेटा जो का आत्मा जो आके हम को ज्ञान देगा। जरूरी नहीं कि केचू सामान का बदन में हिल हिल के आएगा, वो सर्वत्र फैला हुआ है आत्मा जो बड़ा बेटा का। उसी हिसाब से हम लोग हनुमान करना जानना चाहिए, उनको याद करना चाहिए समय समय में। जब भी हम मंदिर जाते हैं, वो चेयर का सामने अपना माथा टेकना है, क्योंकि उनका पथ प्रदर्शक गुरु जी तो वही, उनका गुरु जी तो वही है, सेक्रेटरी जनरल उनका जो फोको बड़ा बेटा। और नाखों को भी उसी प्रकार है, जितना आप फोको को इज्जत देते हैं उसी दर्जा में, सेम में, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सेम दर्जा में नाखों को भी हनुमान करना है, रिस्पेक्ट करना है। तभी हम ये सिस्टम में आगे जाएगा।
आगे कितना बार भगवान का मुंह से हम सुना भी कि जो समल के थ्रू में कि मेरा बच्चा लोग इतना फास्टिंग रख के आधा मोरा क्यों फास्टिंग रख रहे। फास्टिंग करने का तरीका भी आप लोग का सही नहीं होता, कितना बार गलती हो जाते हैं। इसलिए हम मेरा बड़ा बेटा और बड़ा बेटी रखा है, इन्हों के लिए फास्टिंग रख दो, तुमका सब कल्याण हो जाएगा। और प्रूफ का तौर में सेक्रेटरी जनरल खुद जिंदा समय को भी बोला था, दोथू बुरी था, बीमार था, सीरियस था, उसको भगवान ने बोला था कि मेरा बेटा के बड़ा बेटा के लिए फास्टिंग रखते ही रहोगा। तो उसमें से जिसने बड़ा बेटा के लिए टाइम टू टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा बड़ा बेटा के लिए फास्टिंग रखता गया, वो आने वाला 2-3 महीना में उसका बदन बहुत हल्का हो गया और हेल्दी भी हो गया। वेरस जो दूसरा बुरी था, जो ये सिस्टम को इसको ये बात को भरोसा भी नहीं किया और उनको थोड़ा डाउट था कि ये क्या बात कर रहे हैं कि हम खुद बीमार हैं, दूसरा के बारे में दूसरा के लिए क्यों रखेगा, ऐसे सोच के जिसने फास्टिंग नहीं रखा वो कुछ ही महीने के बाद चल बसा इस दुनिया से। तो ये कहानी तो खुद सेक्रेटरी जनरल ने हमको बताया था, हमसे मिलने गया था एक बार, तो उसने खुद बताया था कि ऐसे बोला था। तो वो सेक्रेटरी जनरल अपना महत्व को बड़ा नहीं कर रहा था, उसने बोला कि ये भगवान ने जो सिस्टम रखा है, जहाँ में फोको नाखों का जो एक पद रखा है, वो पोस्ट का जो वो पद का इम्पोर्टेंस इतना है, वो पावर जो पोस्ट का है, हम जो पोस्ट है, जो फोको नाखों का सीट है, चेयर है, उसका जो पद भगवान ने रखा है अपना साथ, वो पोस्ट को अगर हम हनुमान करते रेस्पेक्ट करते हैं, वो पद का हम आशीर्वाद लेते रहते हैं, वो पर्टिकुलर पोस्ट का हम आशीर्वाद लेते रहने से हमका लाइफ पूरा सफा हो जाएगा। चाहे हम फास्टिंग के अंदर कुछ गलती भी हो जाओ, लेकिन भगवान उनका आशीर्वाद से हम ठीक होते ही जाएगा। इस बात को कितना भी अलग अलग वे में समझाने के लिए ट्राई करेगा, समझने आदमी समझ जाएगा, नहीं समझने वाला को तो राम कहानी बताते रहो, बात तो वही होगा कि रावण कौन था, राम कौन था, ऐसे पूछने वाला बात में ऐसा ही होगा। लेकिन जो अपना मन से इस सिस्टम को जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस सिस्टम को जानने के लिए बड़ा बेटा और बड़ा बेटी का जो आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, दोनों को हनुमान करना ज़रूरी है। और हम इसी समय लेते हुए जितना हमने बोला है, अभी हम इसको यहीं में विराम देता हूँ। जय राम फ्रा, जय राम फ्रा, जय राम फ्रा।